अनबान शान मोहसिन शेख सर आज आपको सिखाने वाले हैं। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑल। जहां बैठे हैं वहां से वेलकम कीजिए, तालियां बजाइए। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। और सभी चैंपियंस का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज वक्त निकाला इस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस डायबिटीज से आज़ादी इस लाइव वर्कशॉप में। तो मैं मोहसिन शेख एज ए वेलनेस कोच आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप अंत तक बने रहें, एंड तक आप बने रहें, क्योंकि आज का जो सेशन है ये वाकई माइंड ओपनिंग सेशन होने वाला है। आज का सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है जो ऑलरेडी डायबिटीज़ जिन्हें है और वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, और स्पेशली हमारे वेलनेस कोच जो भी है उनके लिए भी ये आज की जो इन्फॉर्मेशन होगी वाकई बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यूज़फुल होगी, जो आप अपने यूजर्स, अपनी टीम में लोगों की डायबिटीज़ को रिवर्स करने में आज की जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आने वाले में एक एक घंटा पर जो है 1 आवर आपके साथ रहने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल आप अपना ध्यान, आपकी जो फोकस है आप स्क्रीन पे बनाए रखें। मल्टीटास्क बिल्कुल ना करें कि आप सेशन भी अटेंड कर रहे हैं और बाजू बाजू में व्हाट्सएप फेसबुक भी चला रहे हैं, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। होप आप सभी लोग तैयार हो गए अपने नोटबुक्स पेन के साथ में। तो चलिए इस वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे मैं अपनी खुद की कहानी से, खुद की जो जर्नी है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा टाइटल है डायबिटीज से आज़ादी, यस, तो बहुत सारे जो लीडर्स है, ठीक है ना, वो अपनी डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं, अपनी डायबिटीज से परेशान है। जिस तरह से मैं एक सेकेंड जाने रहा स्क्रीन आगे। हाँ, ओके। तो बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज़ को से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक डायबिटीज़ जो पर्सन है, जिसे डायबिटीज है, वो एक जेल में बंद हुए कैदी की तरह है। जैसे एक जेल में एक बंदा जो कैद रहता है, वो हताश, उदास, निराश रहता है। उसकी मर्जी नहीं रहती है वहाँ पर, जो अपने आज़ादी से वो कहीं घूम फिर नहीं सकता है, यानी पूरी ज़िंदगी जो है एक कैद में रहता है। उसी तरह से एक डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसकी ज़िंदगी वैसी ही होती है। वो मन चाहे अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है, मन चाहे चीज़ें वो नहीं खा सकता है, ठीक है, जो उसको खाने, उसकी जो चीज़ें उसे पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में जो है वो उस कैदे से कनेक्टेड है, रिलेटेड ही है। तो उसे आज़ादी चाहिए, वो उससे छुटकारा चाहिए, वो उससे बाहर निकलना चाहता है। तो यस, आज का जो सेशन है, आज का जो वर्कशॉप है, ये उसकी मदद करेगा, हेल्प करेगा उस जेल से बाहर आने की, उस डायबिटीज़ में जिस तरह से वो कैद है उससे बाहर आने की। तो होप आप लोग तैयार हो गए इस आज़ादी के लिए। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि यस वी आर रेडी। चले, तो कैसे मैंने अपनी जो रिवर्सल जर्नी है, वो कैसे मैं अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर पाया, कैसे मैं अपने जो HbA1c जो 10.9 था, लगभग 11 के करीब था, कैसे मैं उसे 6.37 पर लेके आया, कैसे मैं अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री करवाया, कैसे आज मैं कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और आज मैं अपनी लाइफ को खुल के जी रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी पहले, वो भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो यस, जब मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था, तो ये जो तकरीबन मुझे 10 साल पहले जो है मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी। और जब मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ तो अक्सर हम करते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो मैं जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट थे उनके पास जाके मैंने अपने रिपोर्ट्स दिखाए,
और रिपोर्ट देखने के बाद तुरंत उन्होंने जो है मुझे कुछ मेडिसिन रेकमेंड किए। और जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब अभी आपने जो मेडिसिन मुझे दिए हैं ये मुझे अभी कितने दिन तक लेने हैं, कब तक मुझे इसे खाना है, उसका सेवन करना है, तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक पर्सन को जब डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है और जब उसको मेडिसिन दिए जाते हैं तो वो मेडिसिन कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए लेने हैं या पूरी जिंदगी भर लेने हैं? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कब तक लेने हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो दवाइयाँ जब एक बार शुरू हो जाती है तो वो डॉक्टर का जवाब ये था कि बेटा अभी जब तक तू जिंदा है तब तक तुझे अभी ये दवाइयाँ खाती रहनी है। फिर दूसरा सवाल मैंने ये पूछा, क्या ये जो दवाइयाँ आप मुझे दे रहे हैं क्या ये दवाइयाँ मेरी डायबिटीज़ को ठीक कर सकती है क्या? तो मुझे चैट बॉक्स में ये भी लिख कर बताइए कि जो डायबिटीज़ पेशेंट जो दवाइयाँ वो खाते हैं, जो लेते हैं, क्या उन मेडिसिन से वो डायबिटीज़ ठीक होती है या सिर्फ कंट्रोल होती है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई अभी ज़िंदगी भर खानी है और ये डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकती है, डायबिटीज़ को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। तो फिर मैंने 10 साल तक ये दवाइयाँ खाई। ये 10 साल तक मैंने मेडिसिन खाई। ये मेडिसिन शुरू हुई जब एक टैबलेट से, ये बढ़ते बढ़ते दिन में 2 वक्त मुझे ये खानी पड़ रही थी। फिर आगे बढ़कर दिन में 3 बार मैं जो है इसे लेना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी डायबिटीज़ कभी भी कंट्रोल में नहीं रही, कभी भी वो मैनेज नहीं रही, बल्कि इन मेडिसिन के वजह से मेरी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गया। मेरा पता नहीं कि वेट लॉस, फैट लॉस होना, मसल लॉस होना शुरू हो गया, वीकनेस, कमज़ोरी और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होना शुरू हो गई। तो मैं बहुत हमेशा परेशान रहता था, एनर्जी थोड़ी सी लो रहती थी, तो बहुत ही जो हालात थी, जो हेल्थ थी मेरी, वो बेहतर होने की बजाय मेडिसिन के वो और ज़्यादा खराब होते जा रही थी। फिर मैं बताना चाहूँगा थोड़ा मेरे जो रिपोर्ट्स जो है, जो जिससे आपको अंदाज़ा आ जाए कि मेरी जो डायबिटीज़ थी वो कितनी ज़्यादा थी। तो ये जो डायबिटीज़ की जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ ये मेरी फास्टिंग की रिपोर्ट है। अगर आप देखोगे ये जो फास्टिंग है इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये तकरीबन 75 से लेके 115 के बीच रहनी चाहिए, लेकिन जब मेरी यही शुगर अगर आप देखोगे खाली पेट पे ये 255 तक चली जाती थी बिना खाए फास्टिंग में। तो अंदाज़ा लगाइए कि शुगर कितनी ज़्यादा थी मुझे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये मेरी पीपी यानी खाना खाने के बाद की ये रिपोर्ट है, ठीक है ना। और ये खाना खाने के बाद की ये जो रिपोर्ट है ये 70 से लेके 140 के बीच होनी चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन मेरी खाना खाने के बाद की जो रिपोर्ट जो आई और मैं जब देख रहा था कि ये 305, और ये मेडिसिन लेने के बाद है, ऐसा नहीं कि मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ फिर भी मेरी जो डायबिटीज़ थी ये नॉर्मल तो नहीं हो रही थी बल्कि बहुत ज़्यादा भी रहती थी, ठीक है ना। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी जो शुगर थी वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट थी। और जो मेरा HbA1c जो 3 महीने की जो एवरेज शुगर रहती थी वो 8 से नीचे कभी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ते गई 8 से और वो 10 तक पहुंच गई और 11 तक भी पहुंच गई, ठीक है ना। तो ये मेरी 3 महीने की जो मेरी एवरेज शुगर थी 10.9 तक पहुंच गई। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और बहुत सारी परेशानियां जो है मुझे हो रही थी इस वजह से। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे आज ये जो सेशन मैं कर रहा हूँ ऐसा ही एक सेशन मेरे ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग, कैसे माइंड ओपनिंग सेशन मेरी ज़िंदगी में आया, जहाँ पर मुझे पता चला कि ये डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी रिवर्स किए जा सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, मेडिसिन्स फ्री आप लाइफ जी सकते हैं। और जब वो जानकारी और कुछ किताबें जब मैंने पढ़ी इस डायबिटीज़ रिवर्सल पे, कुछ किताबों को मैंने जब स्टडी करना शुरू किया और जिन लोगों को जब रिजल्ट्स मिले, जब मैंने उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया किस तरह से उन्होंने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, तो मैंने वो सारी चीज़ें, वो सारे सीक्रेट्स
मैंने वो बुक्स से, उस वर्कशॉप से, उन लोगों से जब मैंने जाने और उसको मैंने जब अपने लाइफ पे जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, एंड कुछ ही महीनों के अंदर, क्योंकि 10 साल तक जो डायबिटीज़ मेरी ठीक नहीं होती थी, मेरे कुछ महीनों के अंदर ही मेरी जो शुगर, अभी जो मेरा HbA1c अभी का जो लेटेस्ट है, इसको मैंने अभी फेब में 28 फेब के दिन मैंने इस रिपोर्ट को निकलवाया था। तो आप जरा चेक कर सकते हैं कि जो मेरी HbA1c 10.9 पे पहुंच गई थी, कुछ महीनों में ही, विद इन 2-3 मंथ्स में ही वो मेरी 6.37 पे आ गई। एंड यस, फिर मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड मेरा जो डॉक्टर्स ने जब मेरी ये जो रिपोर्ट देखी, ये देखते ही वो हैरान रह गए कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने बताया कि यस, ये इसकी कुछ सीक्रेट्स है जो मैंने फॉलो किए। एंड ये रिपोर्ट देखते ही उन्होंने मेरी मेडिसिन जो है वो लगभग ना के बराबर कम ही कर दी, कि अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आपके नॉर्मल जो HbA1c इतनी नॉर्मल है, तो इसकी मेडिसिन की लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो यस, ये वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई मेरी, और यहाँ तक मैं अपने आप को नॉर्मल कर पाया। तो एक खुशी की खबर ये है कि गुड न्यूज़ ये है कि यस, यू कैन टू रिवर्स योर डायबिटीज़ नेचुरली। यस, मैंने भी अपनी जिस तरह से डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से, सिर्फ डाइट, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने अपने लाइफ में किए, उन चेंजेस की वजह से मैं अपनी डायबिटीज़ को सक्सेसफुली रिवर्स करने में कामयाब हो पाया, ठीक है ना। एंड यस, ये आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस आपको बने रहना है एंड तक। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ? मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताइए, हाँ या ना, कि आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने अपने डायबिटीज़ को, जो लगभग 11 के करीब मेरी HbA1c थी, और उसको 6.37 पे लेके आया। मैंने ऐसा क्या क्या किया, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए, क्या मैंने डाइट प्लान में चेंजेस किए, क्या सप्लीमेंट मैंने लिए, क्या वो जानना चाहते हैं? जल्दी बताइए। तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा अंत तक, ठीक है। तो तैयार रहिए। चलिए, तो शुरू करते हैं कि यहाँ से कि एक हेल्थ, स्वास्थ्य, तो एक अच्छा हेल्थ जो है ये हमेशा एक चुनाव रहेगा, एक चॉइस है। अच्छी हेल्थ अनजाने में कभी नहीं मिलती है। डिजीज फ्री लाइफ अनजाने में आपको नहीं मिलेगी। मेडिसिन फ्री लाइफ अनजाने में कभी नहीं मिलेगी। उसी तरह से एक अच्छा शरीर, एक स्वस्थ शरीर जो है, ये कभी भी अनजाने में नहीं मिलेगा। ये चुनाव होगा। अगर आपको मेडिसिन फ्री रहना है, डायबिटीज फ्री रहना है, डिजीज फ्री रहना है, डॉक्टर फ्री रहना है, ठीक है, तो आपको जो है कुछ चीज़ों का चुनाव करना होगा। कुछ चीज़ें जानबूझकर आपको करनी होगी। कुछ चीज़ों को आपको, जैसे हम मॉर्निंग में सवेरे उठते हैं ना, वर्कआउट के लिए टीम चैंपियन के जो मॉर्निंग सेशंस होते हैं, हमें जानबूझकर सवेरे उठना ही पड़ेगा। जानबूझकर हमें वो 6:30 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनजाने में आपकी हेल्थ बेहतर नहीं होगी। अनजाने में आप मेडिसिन आपके छूटने वाले नहीं है। जिस तरह से हमको वो अनजाने में हमारी फिटनेस ऐसे ही आने वाली नहीं है। हमको जानबूझकर सवेरे उठना होगा, उस वर्कआउट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये चॉइस है, ठीक है। कुछ लोगों के पास चॉइस होता है कि बिस्तर पे सो जाना, और कुछ का चॉइस है सवेरे उठ के उस वर्कआउट में पार्टिसिपेट करना। तो इसी तरह से ये 3 पिलर है। ये 3 पिलर डिसाइड करेंगे कि भविष्य में आप मेडिसिन फ्री रहेंगे या मेडिसिन लेती रहनी पड़ेगी, डिजीज फ्री रहेंगे या डिजीज के साथ जिंदगी बितानी होगी, डॉक्टर फ्री रहेंगे या लगातार डॉक्टर की विजिट्स लेते रहने पड़ेगी। ये 3 पिलर डिसाइड करेंगे। उसमें से आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी खाने पीने की आदत है, आप क्या खाते हैं, ये डिसाइड करेगा आपका हेल्थ। आपके खाने पीने की आदतें अच्छी है तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन आपके खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड्स है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मैदे से बनी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा आप जो है ऑयली चीज़ें आप खाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर मेडिसिन के लिए तैयार रहिए। फिर जाहिर सी बात है आप बहुत सारी बीमारियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डॉक्टर की लगातार विजिट्स के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चुनाव है, किस तरह की लाइफस्टाइल आप अपनाते हैं। कि आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आपका लाइफस्टाइल, यानी आप कितना वर्कआउट करते हैं, कितना मूवमेंट करते हैं दिन भर में, ये तय करेगा आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। उसके बाद आपके शरीर को लगने वाला जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, जो फ्यूल चाहिए कि आप
अपने शरीर को राइट फ्यूल दे रहे हैं या गलत फ्यूल दे रहे हैं। ये भी चुनाव है। और 90% जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं कि शरीर को चाहिए क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं कि राइट फ्यूल होता क्या है, और अनजाने में वो अपने शरीर को रॉन्ग फ्यूल दे रहे हैं, गलत फ्यूल दे रहे हैं, और उनका शरीर जो है लगातार बीमार पड़ते जा रहा है। तो जिस तरह से एक व्हीकल, एक कार को जो है चलने के लिए एक राइट फ्यूल की ज़रूरत होती है, यानी एक कार अगर पेट्रोल पे डिज़ाइन की, उसका इंजन अगर पेट्रोल पे चलने के लिए बनाया गया है तो आप उसमें डीजल नहीं डाल सकते। अगर एक कार जो है पेट्रोल पे चलने के लिए बनाया गया है तो आप इसमें कैरोसिन नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने गलत फ्यूल अगर डाल दिया तो उस कार की हालत यही होगा, उसका इंजन स्विच हो जाएगा, उसका इंजन ब्रेक डाउन हो जाएगा, बार बार आपको गैराज में लेके जाना पड़ सकता है, उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत कम हो जाएगी, एंड यस, बार बार वो खराब होती रहेगी। यही होता है हमारे बॉडी के साथ, यही होता है हमारे शरीर के साथ कि उस ऊपर वाले ने इस शरीर को बनाया था ऐसे फ्यूल पे चलने के लिए ताकि ये शरीर 100 साल तक चल सके, ये शरीर बिना बीमारी के रह सके। ऐसा फ्यूल ऊपर वाले ने बोला है लेने के लिए, लेकिन हमने गलत फ्यूल दे के हमारे शरीर को 50-60 साल के अंदर ही उसकी जो वैलिडिटी जो है ख़त्म हो रही है, बार बार बीमार पड़ते जा रहा है, ठीक है ना। यानी ये शरीर का जो राइट फ्यूल क्या है, इस शरीर को चाहिए प्रोटीन की ज़रूरत है, इस शरीर को फाइबर की ज़रूरत है, इस शरीर को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, इस शरीर को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, इस शरीर को जो है विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत है, अच्छे ओमेगा फैट की ज़रूरत है, इसको रेस्ट की ज़रूरत है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मिलकर एक राइट फ्यूल बनाता है इस शरीर को प्रॉपर चलने के लिए, फंक्शन करने के लिए, हमारे बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स है वो ऑप्टिमल तरीके से काम कर सके, तब जाके ये फ्यूल जब मिलेगा तब जाके वो प्रॉपर काम करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हम क्या खा रहे हैं, आज हम इस शरीर में क्या डाल रहे हैं। इट्स टाइम टू चेक योर ईटिंग हैबिट्स। आप क्या खा रहे हैं वो चेक करें। आपके